मेरा नाम शताब्दी है और मैं कलकत्ता के एक हिंदू परिवार से आती हूँ। मेरे परिवार का मानना है कि सभी धर्मों का एक ही रास्ता है और सभी भगवान विभिन्न नामों के साथ एक ही आत्मा है। मैंने 10वीं कक्षा तक एक जाने माने हिंदू स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन मुझे गणित का अध्ययन करने के लिए एक मेथोडिस्ट स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। हर साल गिडियंस हमारे स्कूल में एक नीले रंग की किताब जिसमें नया नियम लिखा था उसका वितरण करने आते थे। जल्द ही छोटी पुस्तक में मेरी रुचि बढ़ी और मेरी अंतर आत्मा में एक चुभन महसूस हुई और मैंने इसे पढ़ने का फैसला किया। गॉस्पेल पढ़ने के बाद मैंने परमेश्वर के शब्दों को समझना शुरू किया और पाया कि वह हिंदू गुरुओं से अलग नहीं था। लेकिन जब मैं रोमियो की किताब में आई तो ईश्वर के शब्दों ने मेरा दिल बदल दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं मूर्ति पूजक और एक पापी हूँ। मैं हैरान हूँ कि कैसे एक किताब 2000 साल पहले लिखी बिल्कुल आधुनिक समाज को दर्शाती है। मैंने रोमियो पढ़ना जारी रखा और मुझे एहसास हुआ कि मेरे सारे प्रयासों के बावजूद मैं एक धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकती। अध्याय 3 में मैंने पढ़ा कि मैं पूरी तरह से पाप में डूबी हूँ, सर से पांव तक। मैंने फिर मन में सोचा कि कैसे इस तरह एक पवित्र परमेश्वर मेरी जैसी एक पापी इंसान को स्वीकार कर सकता है। तब मुझे एहसास हुआ जिस तरह से मैं रह रही थी परमेश्वर मुझे कैसे स्वीकार कर सकता था। फिर मेरी नजर रोमियो अध्याय 5 आयतें 6 से 8 पर पड़ी। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। इन वचनों में लिखा गया है कि परमेश्वर मेरे जैसे पापियों को बहुत प्यार करता है। मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने दुख उठाया और मारे गए। इन वचनों को पढ़कर मैंने यीशु मसीह में विश्वास किया। मैं उस समय किसी भी विश्वासियों को नहीं जानती थी। मेरे आध्यात्मिक यात्रा में बड़े उतार चढ़ाव आए, लेकिन परमेश्वर ने विशेष रूप से हमेशा मेरा साथ दिया। वह बार बार मेरे लिए यह साबित करता है कि उसके वचन सच हैं, भले ही मुझे बताने के लिए कोई नहीं है। मैंने एक स्थानीय चर्च जो नए नियम के सत्यों का पालन करता है में शामिल होने के लिए इरादा किया ताकि मुझे विश्वासियों का आध्यात्मिक समर्थन मिले। मैं अपनी खुशी उन तमाम लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ जो परमेश्वर का ज्ञान नहीं जानते। दरअसल मैं अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा जानना चाहती थी। मूल भाषा में परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए यीशु मसीह ने मेरे मन में रुचि पैदा की। इसके बाद मैंने इवेंजेलिकल थियोलॉजिकल सेमिनरी ऑफ एशियन क्रिश्चियन एकेडमी बैंगलोर में भाग लिया। मेरी धर्म प्रशिक्षणालय पढ़ाई के दौरान प्रभु मुझे बहुत कुछ सिखाते रहे। प्रोफेसरों और साथियों के माध्यम से प्रभु ने मुझे बाइबल की व्याख्या करनी सिखाई। धर्मशास्त्रों में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त करने के बाद मैं भारत के उत्तरी भागों में एक मिशनरी के रूप में परमेश्वर की सेवा करने लगी। परमेश्वर ने मुझे भेजा उन कई भारतीय परिवारों के बीच जिनको मसीही सलाह की जरूरत थी। अब मैं मूरी बाइबल सेमिनरी में परामर्श और मनोविज्ञान का अध्ययन कर रही हूँ। मैं गिडियन इंटरनेशनल की तहे दिल से आभारी हूँ जिनके माध्यम से मैं यीशु मसीह के अनुग्रह में आ सकी।